इनको राम के नाम से नफरत है, इसीलिए जी राम जी का नफरत भरे नजरों से देख रहे हैं। जी राम जी ठीक ही कहा, ये अब रामचंद्र का नाम ले, रोजगार दे। ये रोजगार देने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। पहले 100 दिन था, अब 125 दिन हो गया। कांग्रेस को कहना पड़ेगा कि मैं 125 दिन का विरोध कर रहा हूं। ये जी राम जी अब नफरत करने से राम के नाम से नहीं होगा, मानना पड़ेगा मजदूरों के हित में है। और लेबर रिफॉर्म जो हुआ 29 को 4 में लाना, ये मजदूरों के हित में हुआ है। ऐसा हित में हुआ है कि आने वाले दिन में 2025 दुनिया में भारत मजदूरों के रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाएगा। और मैं अपने विभाग में देखूं तो आज लेबर के लिए जो रिफॉर्म हुआ है, आज हम केवल गारमेंट सेक्टर में, मैं आपको बता रहा हूं, 2010 में ये कांग्रेसी की सरकार थी, 10 साल यूपीए का, यहां स्टिचिंग मशीन नहीं बनता जो इंडस्ट्रियल, केवल 33 लाख आया यूपीए गवर्नमेंट में इंपोर्ट हुआ। मोदी जी के कार्यकाल में 11 साल में 2 करोड़ 6 लाख। अब 2 आदमी को भी रख दिया तो कितना, 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। अब ये जो लेबर रिफॉर्म हुआ है, ये 4 करोड़ लेबर कितने खुश हैं, उनके हित में है। पहली बार एक बेस रहेगा कि कोई राज्य में कितना है, शहरी में कितना है, एक बेस लाइन उससे कम कोई नहीं देगा। बीबीजी राम जी में भी ऐसा ही कुछ सिक्योरिटी रहेगी? बीबीजी में तो 100% इसी तरह का है, 100 दिन के बदले 125 दिन। और पेमेंट करने में जो दिक्कत करेगा, सूद सहित देना पड़ेगा। और रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको स्टाइपन देना होगा। दादा, एक सवाल तो ठीक उसी वक्त में ममता बनर्जी का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि दुशासन बंगाल में, अब उनका कहना है कि दुर्योधन और दुशासन दोनों ही थोड़े दिन के बाद जब इलेक्शन आता है तो यहां पर दिखने लगते हैं। क्या कहना है प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की तुलना? देखिए, ये शोभा नहीं देता, महिलाओं के नाम पर कलंक है, ये कलंकित कर रही हैं। हमारे देश में महिलाएं इस तरह से प्रधानमंत्री गृह मंत्री को छुट्टा गाली नहीं देते। ये जिस ढंग से गाली दे रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी की सरकार अपराधी मानसिकता की सरकार है। वो अमित भाई के सामने के लिए जो शब्द का प्रयोग की कि मैं निकलने नहीं देती, क्या ये अपराधियों की सरकार है? क्या फेडरल स्ट्रक्चर हिंदुस्तान से मर गया है? ये बंगाल को घुसपैठियों के बल पे बांग्लादेश बनाना चाहती। दूसरे तरफ ओवैसी के लोग जैसे मुंबई में कह रहे हैं कि बीएमसी में कोई हिजाब वाली मेयर होगी। कल वो बंगाल में ममता बनर्जी ने जो हिंदुओं के साथ किया है, कल ओवैसी कहेगा कि यहां हिजाब वाली मुख्यमंत्री होगी। अब उनको एक तरफ मस्जिद बनवा रही थी, दूसरे तरफ अब याद आया है हिंदू मंदिर। यही ममता बनर्जी है कि दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए तो उन्होंने जो प्रयोग किया है, वो तो एक तरह से राक्षसी सोच वाला बताया ना उन्होंने। वो जो नाम लिया है, अगर कोई इनको कह दे तो इनको कितना बुरा लगेगा, कोई इनको पूतना कह दे तो कितना बुरा लगेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये आज महिलाओं की मारपीट हुई है। इनके राज्य में अपराधी प्रवृत्ति ही इनकी सरकार है, इनके लोगों का है। अभी दादा एक विचार
बिहार के एक डॉक्टर हिजाब के चक्कर में चर्चा में आ गए कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया नौकरी, हिजाब के लिए उन्होंने नौकरी नहीं ज्वाइन किया। जाने वो जो नहीं किया वो जाने, हमको इस पर क्या बोलना है। ये कट्टरपंथी सोच है। एक सवाल और होता था, ये आखिरी सवाल है। सांसद है सनातन पांडे, उनका ये कहना है कि पुलवामा का जो हमला था उसमें पाकिस्तान की कोई साजिश नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीतिक रणनीति थी चुनाव जीतने के लिए। छी डूब के मर जाएं। जो भारत के सेना के शौर्य को गाली दें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोई समाजवादी पार्टी के ही कह सकते हैं जो राम भक्तों पे गोली चलाने का राम भक्तों पे गोली चलाने का काम की थी मुलायम सिंह ने।